Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बेहद ही खास रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जिन लोगों के रिश्ते में बहुत टाइम से कॉम्प्लिकेशन थे, आपका रिलेशनशिप का जो साइकिल है वो ओवर हो चुका है। अब जो रीडिंग्स आएंगी वो उन लोगों के लिए होंगी जिनके रिलेशनशिप में अभी थोड़ा तनाव स्टार्ट हुआ है, या फिर जिनके रिलेशनशिप में पिछले 2-3 महीने से कुछ अप डाउन की सिचुएशन चल रही है। जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स विटनेस कर रहे थे, उनके लिए साइकिल खत्म हो चुका है। और अगर आप अभी भी इंतजार वाले मोड में हैं, तो मूव ऑन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लिए हैं, जिन लोगों ने स्पेशली जो मेरे साथ कनेक्टेड, जिन्होंने अपनी हीलिंग्स ली हैं, आपसे भी ये रीडिंग्स मैच होंगी, तो इन रीडिंग्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाकी जो लोग पिछले साइकिल वाले हैं और वो सोच रहे हैं कि ये रीडिंग्स अब आपसे रेजोनेट होंगी, तो ऐसा नहीं है। अपने आप को खुद मिसगाइड मत कीजिएगा। आज की जो ये रीडिंग है ये थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम पहले से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सिर्फ जो कार्ड्स बोलेंगे वही सच होगा। आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या वो अभी भी आपको फील करते हैं, या उनकी एनर्जी में कोई शिफ्ट है, ये सच आज हम यहीं पर देखेंगे, इसी मूवमेंट में डिस्कवर करेंगे। हो सकता है जो सामने आए वो आपको सरप्राइज करे। हो सकता है कुछ ऐसी बातें सामने आए जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हमें फील होती है ना, वो पूरा सच नहीं होती हैं। तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने पार्टनर को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए कार्ड्स क्या रिवील करना चाहते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं वो है क्रॉसरोड्स का कार्ड है, डिपेंडेंस है, कंप्लेंट का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, सोल कनेक्शन का कार्ड है, विश का कार्ड है, प्रेजेंस का कार्ड है, देन इज डर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिसीजन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही डीप और पावरफुल है। आप और आपके पार्टनर के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक सोल लेवल का बॉन्ड है। ऐसे लगता है जैसे आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पहले से जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए एक अलग ही फीलिंग है जो वो शायद खुद भी समझ नहीं पाते। कभी कभी वो आपको याद करते हुए इमोशनल हो जाते हैं बिना किसी रीजन के। ये कनेक्शन उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना चले जाए। उन्हें आपके साथ एक कंफर्ट फील होता है, एक ऐसी शांति जो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। आप ही उनकी सुकून की जगह है। आपकी एनर्जी
उनके साथ रहती है, इवन जब आप उनके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो। लेकिन इस कनेक्शन की इंटेंसिटी कभी कभी उन्हें डरा भी देती है। इतनी गहराई को हैंडल करना उनके लिए इजी नहीं है, इसलिए वो कभी कभी पीछे हट जाते हैं। पर सच ये है कि वो दिल से आपसे दूर नहीं हो पाते। ये बॉन्ड उनके लिए स्पेशल है और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस करे या ना करे। लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर फीलिंग्स बिल्कुल रियल हैं, फेक या टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो नेचुरली बना है, बिना किसी फोर्स के। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि जो कनेक्शन आप दोनों शेयर करते हैं वो स्ट्रांग है, डीप है और आपके पार्टनर के दिल में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिपेंडेंस का कार्ड है। अब यहां जो एनर्जी आ रही है वो इमोशनल डिपेंडेंस को शो करती है। आपके पार्टनर आप पर अंदर ही अंदर काफी डिपेंडेंट हो चुके हैं। शायद वो खुद भी इस बात को फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पर उनकी फीलिंग्स ये क्लियरली दिखा रहे हैं। उन्हें आपकी आदत सी हो गई है। आपका साथ, आपकी बातें, आपकी केयर, ये सब उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जब ये सब उन्हें मिलता है तो वो इमोशनली स्टेबल फील करते हैं, और जब नहीं मिलता तो उन्हें अंदर से एक एम्प्टीनेस फील होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस डिपेंडेंसी को वीकनेस समझते हैं, इसलिए वो कभी कभी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि वो स्ट्रांग दिख सके। पर जितना वो दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही ज्यादा उनका माइंड आपके पास वापस आ जाता है। वो खुद से लड़ते हैं, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, पर क्लैरिटी नहीं मिलती। उनका बिहेवियर कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। कभी वो बहुत क्लोज आपके आ जाते हैं और कभी सडनली थोड़ा डिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसका रीजन उनका इंटरेस्ट कम होना नहीं है, बल्कि उनका ज्यादा अटैच्ड हो जाना है। उन्हें लगता है कि अगर वो आप पर इतना डिपेंडेंट हो गए तो वो कंट्रोल लूज कर देंगे, इसलिए वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आपका उनकी लाइफ पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। आप उनके लिए सिर्फ एक पर्सन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन चुके हैं। और वो चाहे कितना भी हाइड करें, उनके एक्शन से ये क्लियरली दिखता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंप्लेंट का कार्ड है। अब यहां एनर्जी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में कुछ कंप्लेंट्स भी हैं। ये कंप्लेंट्स बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातें हैं जो धीरे धीरे उनके अंदर जमा होती गई हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि उनकी फीलिंग्स को पूरी तरह समझा नहीं गया, या फिर उन्होंने जितना एफर्ट दिया उतना उन्हें रिटर्न में फील नहीं हुआ। ये सोच उन्हें हर्ट करती है, लेकिन वो इसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को ज्यादा शेयर नहीं करते, वो चीजें अंदर रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इस वजह से उनका हर्ट उनके बिहेवियर में दिखने लगता है, डायरेक्टली वर्ड्स में नहीं। कभी कभी वो फील करते हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है आपकी लाइफ में। शायद ये सिर्फ उनका परसेप्शन हो, लेकिन उनके लिए
ये रियल फीलिंग बन चुकी है। इस वजह से उनके अंदर एक हल्का सा इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, पर उन्हें क्लैरिटी और रीअश्योरेंस चाहिए। उन्हें ये फील करना है कि वो आपके लिए स्पेशल है, कि उनकी वैल्यू है, लेकिन वो डायरेक्टली ये डिमांड नहीं कर पाते। इसलिए वो चुप रहकर आपके एक्शंस को नोटिस करते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सब उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लेंट्स रिलेशनशिप को तोड़ नहीं रही, लेकिन एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं जिससे कनेक्शन थोड़ा वीक फील हो रहा है। उनका प्यार अभी भी है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी हुई हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती तो उन्हें थोड़ा हर्ट फील होता है। मैं आपको एक बात फिर दोबारा से यहां पर कह देती हूं, जिनके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते का साइकिल खत्म हो चुका है। जिनके रिलेशनशिप में 2-3 महीने से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स की अभी शुरुआत है, आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है। क्योंकि जिनका साइकिल खत्म हो गया है, आपको तो वक्त पर गाइडेंस भी मिली थी, बहुत कुछ मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आपने चीजों को सुना ही नहीं। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट साइकिल वाले लोगों के लिए रीडिंग है, ये उन पुराने लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। और जिन लोगों ने अपने रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, आज की रीडिंग आपसे भी डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फैमिली का कार्ड। अब यहां एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जो है फैमिली का प्रेशर। आपके पार्टनर के डिसीजंस और इमोशंस पर उनकी फैमिली का काफी इफेक्ट है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना जरूरी है। इसलिए वो सिर्फ अपने दिल की नहीं, बल्कि सिचुएशन की भी सुन रहे हैं। ये एनर्जी ये नहीं दिखाती कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं जिनके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं, और दूसरी तरफ उनकी ड्यूटीज हैं जिन्हें वो अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी वो प्रेशर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों साइड्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो इमोशनली थक जाते हैं। जब इंसान इतना प्रेशर फील करता है, तो वो क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाता। इसी वजह से उनका बिहेवियर स्लो या कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले हैंडल करना है। कभी कभी वो अपने इमोशंस को साइड पर रख देते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकें। ये उनका सेक्रीफाइस मोड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। बस वो एक ऐसे फेज में है जहां उन्हें सब कुछ एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उनके दिल में आप हैं, लेकिन उनके दिमाग पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वेट ज्यादा हैवी है। ओके, सो यहां पर जितने भी फीलिंग्स मैंने अभी तक आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखी हैं आपको लेकर, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नो डाउट उनकी लाइफ में कुछ कश्मकश भी है, लेकिन आपके रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और उनकी जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स हैं, उन्हें आप प्लीज दूर करने की कोशिश कीजिए। उन्हें अपनी लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं ना, उतना अपने एक्शन से भी दिखाइए। और पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रॉस रोड्स का कार्ड। यहां एनर्जी एक डिसीजन पॉइंट को शो कर रही है। आपके पार्टनर इस वक्त लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं
जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन चूज कर। एक तरफ उनका दिल है जो आपकी तरफ क्लियरली पुल फील करता है, और दूसरी तरफ उनका प्रैक्टिकल माइंड है जो उन्हें रुकने, सोचने और सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए कह रहा है। उनके अंदर कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ चल रहा है। कभी वो सोचते हैं कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, सब क्लियर कर देना चाहिए, और फिर नेक्स्ट मोमेंट वो खुद को रोक लेते हैं, जैसे कुछ उन्हें होल्ड कर रहा हो। ये कंफ्यूजन सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी क्लैरिटी की कमी है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। इस वजह से उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कभी वो आपको अप्रोच करेंगे, कभी सडनली डिस्टेंस बना लेंगे। ये इनकंसिस्टेंसी उनकी फीलिंग्स की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी कंफ्यूजन की वजह से है। ठीक है। और इस इन आउट को आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है। आज तो हम उनके फीलिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। आगे जितने भी हम रीडिंग्स करेंगे उसमें हम एक एक लेयर को ओपन करेंगे। ठीक है। उन्हें टाइम चाहिए अपने थॉट्स को सेटल करने के लिए। जल्दी में लिया गया डिसीजन को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात क्लियर है, आप उनके डिसीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। ओके। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंफ्यूजन का कार्ड है। यहां पर इस कार्ड की एनर्जी डायरेक्टली दिखाती है कि आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। वो इमोशनली भी कंफ्यूज्ड है और मेंटली भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो जो फील कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और उन्हें उस फीलिंग के साथ क्या करना चाहिए। कभी उन्हें लगता है कि वो आपको बहुत डीपली मिस करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और कभी वो अपने ही इमोशंस पर डाउट करने लगते हैं। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उन्हें रेस्टलेस बना रहा है। उनके थॉट स्टेबल नहीं। एक ही सिचुएशन को वो बार बार अलग एंगल से देखते हैं, जिस वजह से वो और ज्यादा उलझ जाते हैं। जितना वो क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतनी ही कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। इस वजह से वो एक्शन लेने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो जल्दी में कुछ बोल या कर देंगे तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। आपको लग सकता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं या अनइंटरेस्टेड हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो खुद के थॉट्स में ही फंस गए हैं। उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन वो किसी से ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो अपनी ही सोच के सर्कल में घूम रहे हैं। ये फेज टेम्परेरी है, लेकिन इस वक्त उनके लिए काफी हैवी फेज है। उन्हें काफी हैवी फील हो रहा है। ओके। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डर्थ का कार्ड है। यहां एनर्जी लैक को शो करती है, कमी को शो करती है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों लेवल पर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पास देने के लिए उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई। वो फील करते हैं कि वो आपको वो सब नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ये थॉट उन्हें पीछे रोक रहा है। हो सकता है वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी स्ट्रेस्ड हो। इस वजह से वो रिलेशनशिप में फुली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि पहले उन्हें अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहिए। इमोशनली भी वो थोड़ा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल करते करते उनकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी लो हो गई है। इस वजह से वो थोड़ा विड्रॉन लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई, बल्कि वो टेम्परेरीली अपने आप में ही फोकस्ड हो गए हैं।
उन्हें लगता है कि अगर वो इस स्टेट में आपके पास आएंगे तो वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे। ये एक सेल्फ डाउट वाली एनर्जी है। वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं और अपनी वर्थ को लेकर अनश्योर फील कर रहे हैं। लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं है, बस एक टेम्परेरी लो फेज है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रेजेंस का कार्ड है। यह एनर्जी बहुत ही इमोशनल और सॉफ्ट हो जाती है। चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपके पार्टनर के दिल में आपकी प्रेजेंस अभी भी स्ट्रांग है। आप उनके माइंड से निकल नहीं रहे। दिन भर में वो कई बार आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो बिजी हो या फ्री। आपकी याद उनके साथ रहती है। ये कार्ड ये बताता है कि फिजिकल डिस्टेंस होने के बाद भी इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है। आप उनकी लाइफ से कंप्लीटली गए नहीं हैं। कभी कभी वो आपकी ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं, आपके साथ के मोमेंट्स उन्हें स्माइल भी देते हैं और थोड़ा इमोशनल भी बना देते हैं। उन्हें आपकी प्रेजेंस की आदत हो चुकी है। आपके बिना उन्हें एक एम्प्टीनेस फील होती है जो वो किसी और से फिल नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी साइलेंट लव को शो करती है। वो लाउड नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, लेकिन शायद वो इसे ओपनली शो नहीं कर पा रहे। उनके लिए आप अभी भी इंपॉर्टेंट है। आप उनकी लाइफ का एक पार्ट हैं जो उनके दिल में अभी भी जिंदा है। ये कार्ड ये कंफर्म करता है कि कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है और ये जो स्ट्रांग एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी फील होती हैं, आपके पार्टनर को भी फील होती हैं। ओके, वो इस कनेक्शन को ना तो खत्म करना चाहते हैं, ना उनके दिलो दिमाग में ऐसी कोई बात है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जजमेंट का कार्ड। यहाँ एनर्जी दिखाती है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर बहुत सोच रहे हैं। वो अपने पास्ट एक्शंस को रिव्यू कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत। उनके अंदर एक अवेकनिंग चल रही है जहां वो चीजों को पहले से ज्यादा क्लियरली देखने लगे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा है। जो चीजें पहले उन्होंने इग्नोर की, अब वो उन्हें समझ आ रही हैं। इसलिए वो इंटरनली अपने डिसीजंस को जज कर रहे हैं। कभी कभी वो गिल्ट भी फील करते हैं, स्पेशली अगर उन्होंने आपको हर्ट किया। वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें वापस आकर चीजें ठीक करनी चाहिए। ये कार्ड एक टर्निंग पॉइंट की एनर्जी लाता है। आपके पार्टनर स्लोली क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपने इमोशंस को डिनाई करना छोड़ रहे हैं। ये फेज उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से वो एक फाइनल डिसीजन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विश का कार्ड है। यहां एक बहुत ही सॉफ्ट और हार्टफिल्ड एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर के दिल में एक विश है और वो विश डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक पीसफुल कनेक्शन फील करें। कभी कभी वो इमेजिन करते हैं कि सब नॉर्मल हो गया है जैसे पहले था। आपके साथ सिंपल मोमेंट्स, बातें, हंसना, ये सब उनकी याद का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनकी ये विश लाउड नहीं है, वो इसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अंदर से वो ये स्ट्रांगली फील करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहें। ये भी हो सकता है कि वो साइलेंटली प्रे करते हो कि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए। ये कार्ड दिखाता है कि उनके दिल में अभी भी होप है। वो इस कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी विश सिंपल है, आप दोनों के बीच फिर से वार्म आए और सब कुछ ठीक हो जाए। आप दोनों में जो ये थोड़ी सी दूरियां बनी है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिसीजन का कार्ड। अब फाइनल एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पार्टनर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं। इतनी कंफ्यूजन, इतनी थिंकिंग के बाद अब वो स्लोली किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि वो हमेशा इस सिचुएशन में अटके नहीं रह सकते। उन्हें चूज करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है। ये डिसीजन जल्दी या एकदम से नहीं आएगा, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वो अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल सिचुएशन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस डिसीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वो आपको इग्नोर करके कोई चॉइस नहीं लेना चाहते। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले टाइम में क्लैरिटी बढ़ेगी। जो अभी अनक्लियर है वो धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। आपके पार्टनर सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, इसलिए वो सोच समझकर स्टेप लेना चाहते हैं। एंडिंग एनर्जी ये कह रही है कि आपकी स्टोरी बहुत स्पेशल है। आपकी स्टोरी एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रही है और इस चैप्टर में बहुत कुछ होने वाला है आगे। आज से अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आगे आने वाली रीडिंग्स पर भी आप फोकस रहिएगा, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आपके रिश्ते में एक्चुअली हो क्या रहा है। अपने पार्टनर को लेकर अभी अपने माइंड में कोई जजमेंट मत बनाइए। आपका रिश्ता ना बहुत क्रूड स्टेज पर है, बहुत क्रूड एनर्जीज है, बहुत कच्ची एनर्जीज हैं ये, ठीक है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।